हेलो फ्रेंड्स, जायका वेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी और मीठी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको कहते हैं छेना। तो छेना बनाने की तैयारी चलिए हम झटपट से कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर कच्चा दूध ले लिया है। अब इसको हम एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध में एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए अब इसको लगभग 10 मिनट तक हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि छेना बनाने के लिए ना हमें दूध को फाड़ना है। दूध को फाड़ कर इसका छेना निकालने के लिए मैंने नींबू का रस ले लिया है। आप चाहें ना तो विनेगर भी ले सकते हैं इसको फाड़ने के लिए। अब इस नींबू में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको चम्मच की सहायता से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब छेना फाड़ कर हम लोग निकाल लेते हैं। इसके लिए थोड़ा थोड़ा नींबू का रस हम लोग इसमें डालेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। इसमें हम नींबू का रस तब तक डालेंगे जब तक कि दूध से छेना निकल ना जाए। इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए इसका छेना हम दूध का निकालेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूध से छेना बाहर आना शुरू हो गया है। अब इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से फट नहीं जाता दूध। ये देखिए फ्रेंड्स, तो कुछ ही मिनटों में जो दूध का छेना है ना, वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। अब जो है दूध का छेना ना बिल्कुल बाहर आ गया है। कुछ ही मिनटों में हमने दूध के छेने को बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर इस छेने को हम लोग बाहर निकाल कर छान लेते हैं। छेने को छानने के लिए मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया है। अब इसके ऊपर कोई बड़ी सी छलनी हो आपके पास तो वो इस पर रख लीजिएगा इस तरह से। अब इसके ऊपर से आपके पास अगर कोई कॉटन का कपड़ा है ना, तो उसको इस तरह से इसके ऊपर से रख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, हमारा जो छेना होगा कपड़े में आ जाएगा और उसका पानी निकालने में ये कपड़ा सहायता करेगा। तो चलिए अब इसी में हम अपने छेने को छान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 1.5 लीटर दूध में हमने इतना छेना निकाल कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इस कपड़े की सहायता से इसको हम छान लेते हैं। इसमें जितना भी पानी रहेगा ना उसको निचोड़ लेंगे। चारों तरफ से कपड़े को इस तरह से बटोर लेंगे। इसका पानी इस तरह से निचोड़ देंगे। तो चलिए एक बार फिर से इस कपड़े को फैला देंगे और नॉर्मल पानी की सहायता से इसको हम अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि इससे हमने नींबू डाला है ना, तो नींबू का फ्लेवर इसमें ना आने पाए। चलिए अब इसको हम बटोर कर इस तरह से जितना भी पानी है ना इसका को निचोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसमें किसी भी तरह का जरा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, हमारा जो छेना होगा ना बहुत टाइट बनेगा, सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। इसका सारा पानी है ना अच्छे से निचोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, छेने का जो पानी है ना वह हद तक निकल चुका है। इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक पोटली बना लेंगे। पोटली बनाकर इसको हम इस तरह से उल्टा रख देंगे। अब इस पर कोई भारी सामान रखकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके लिए मैंने एक भारी चकला ले लिया है। अब इस पर इस तरह से रख दूंगी ताकि इसका जितना भी बचा हुआ पानी है ना वह निकल जाए। चलिए अब इसको आधे घंटे के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। आधे घंटे हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम चलिए इस पोटली को खोलकर इस छेने को देख लेते हैं कि किस तरह से हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें किसी भी तरह का कोई पानी नहीं रह गया। अब हम इसको एक थाली में रख के अच्छे से मस लेंगे। इसको हाथ से इस तरह से मैश करते हुए इसको तब तक रगड़ेंगे जब तक कि ये बिल्कुल मैदे की तरह महीन नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिए इसमें किसी भी तरह का जरा भी गुठली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे जो रसगुल्ले हैं ना वह बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। छेना को मैंने इस तरह से फोड़ लिया है। अब हम लोग हाथ के सहारे से, ये जो हमारी हथेली का ये हिस्सा है ना, इसके सहारे से इसको रगड़ेंगे। इस तरह से मसलते हुए इसको बिल्कुल
बारीक कर देंगे। फ्लफी और स्मूथ बनाना चाहते हैं ना, तो इसमें आप अरारोट भी डाल सकते हैं। तो चलिए 1 चम्मच अरारोट भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। मैंने 1 चम्मच अरारोट लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से इसको अरारोट को मिक्स करके इस छेना को हम मसल लेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट तक मैंने छेने को मसल कर बिल्कुल एकदम बारीक कर लिया है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा छेना है ना, वह बिल्कुल एकदम से महीन हो चुका है। तो चलिए इसी स्टेज पर छेने का हम लोग बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं, ताकि हमारे रसगुल्ले बन सके। इस तरह से हाथ में आप अपने साइज के हिसाब से बॉल उठा सकते हैं। तो मैंने इतना बड़ा ले लिया है। अब इसको हाथ से इस तरह से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट सा बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। छेने का एक सॉफ्ट सा बॉल बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए इसी हिसाब से अब सभी छेने का हम लोग इसी तरीके का बॉल बनाकर तैयार करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स सभी छेने का बॉल बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर छेना बनाने के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स रसगुल्ले की चाशनी बनाने के लिए हम गैस पर एक गहरी या फिर कोई बड़ा सा बर्तन चढ़ा देंगे। मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये थोड़ी गहरी है। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी बर्तन चढ़ाइए वो थोड़ा गहरा होना चाहिए, क्योंकि जो रसगुल्ले हैं ना वह हमारे चाशनी के साथ फूलेंगे। तो थोड़ा बड़ा सा बर्तन लीजिए। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें एक बड़ा कप शुगर डाल देंगे। 6 कप हम इसमें पानी डालेंगे। फ्रेंड्स पानी की मात्रा हम थोड़ी ज्यादा ही रखेंगे, क्योंकि जो छेने की चाशनी होती है वह बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होती है, उसे हमें पतला ही रखना है। तो इसके लिए हम पानी की मात्रा ज्यादा रखेंगे। तो चलिए इसको चलाते हुए हम चीनी को गला लेंगे। हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारी जो चीनी है ना वो बिल्कुल एकदम गल नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चलाते चलाते हमारी चीनी बिल्कुल एकदम से पानी में घुल गई है। अब हम इसको एक उबाल आने तक इसी तरह से गैस पर हाई फ्लेम करके छोड़ देंगे। हम अभी इसमें रसगुल्ले नहीं डालेंगे। हम तभी रसगुल्ले डालेंगे जब ये चाशनी बिल्कुल एकदम खौलने लगे। एकदम उबलती हुई चाशनी में हम इसमें डालेंगे रसगुल्ले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर हम इन सभी बॉल को इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स एक बात आप याद रखिएगा कि जितने भी बॉल आपने बना रखे हैं ना, उसको एक साथ इसमें नहीं डालेंगे। हम इसमें एक एक करके इस तरह से बॉल डालेंगे। एक एक बॉल हम लोग इसमें इसलिए डालेंगे क्योंकि ये जो हमारे बॉल है ना, ये थोड़ी ही देर में अभी फूलने शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसमें स्पेस बना रहे। तो इसीलिए हम इसमें एक एक ही बॉल डालेंगे। और इसका भी आप ख्याल रखेंगे कि हमारा जो चाशनी है ना वो बिल्कुल एकदम खौलती हुई रहेगी। एकदम हाई फ्लेम पे रखेंगे हम गैस को। तो एक एक करके मैंने सारे बॉल को चाशनी में डाल दिया है। अब हम इसको ढक कर लगभग 10 से 15 मिनट तक इसी में पकने देंगे। गैस की फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। तो चलिए 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स लगभग 15 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई से लिड को हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा रसगुल्ला है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसको 2 से 3 घंटे तक इसी कढ़ाई में ढककर छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद हम इसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा रसगुल्ला है ना वो कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के बाद सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।